ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? फंक्शंस के बारे में देखा था कि जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होता है और कैसा होता है, उसमें क्या क्या जो है वो उसमें वेरिएबल्स होते हैं। उसमें कुछ हम लोगों ने टर्म्स के बारे में सीखा था। उसमें से एक टर्म था हमारा डोमेन, उसके बाद था रेंज, उसके बाद कोडोमेन। ये 3 टर्म्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो इंट्रोडक्शन देखा था कि यदि कोई फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है तो उसमें किस पार्ट को हम लोग, उसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, किसको हम लोग रेंज कहते हैं और किसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है फंक्शन का। फिर फंक्शन में मैंने बोला था कि फंक्शन जो है आपके बहुत तरह के होते हैं according to our requirement, our need. There are many types of function, है ना। अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कैटेगराइज करेंगे, है ना। कितने तरह के आपके फंक्शंस होते हैं और उसको किस किस कैटेगरी में रखा गया है। बिफोर दैट मैं एक और टॉपिक जो है वो डील करना चाहता हूँ, बिकॉज कैलकुलस में वो टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी जो है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर थ्योरी से। जो हमारा हेडिंग है वो है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें से बहुत सारी बातें जो हैं आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन इसको एक जगह जो है वो कंपाइल करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें जो सबसे पहला जो हम लोग नंबर लिखेंगे नंबर थ्योरी में, जो सबसे पहली बात करेंगे, सबसे पहली बात होगी हमारी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वैसे नंबर जो हमारे 1, 2 मतलब 1 से स्टार्ट हो और ये आगे की तरफ चलता चला जाए, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर। और मैथमेटिक्स में खास करके फंक्शन में इन सबको डिनोट करने के लिए एक जो है हमारा अल्फ़ाबेट का एक लेटर यूज़ करते हैं, है ना। यदि मैथमेटिक्स में आपको कहीं दिया हो उस लेटर को देख के आपको समझना होगा कि वो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। इसको डिनोट करने के लिए जो लेटर हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या हो गया? इट्स अ सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, इस तरह से आगे चलता जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ऐसे ही फिर दूसरा यदि हम लोग डिस्कशन करें दूसरा आ जाएगा हमारा होल नंबर। होल नंबर, है ना, मिस्टेक्स मत सोच लेना HOLE। दिस इज WHOLE, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या हुआ? वैसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जो नंबर्स होंगे इसको हम लोग होल नंबर बोलेंगे, है ना। होल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है, इसका हम कैसे जानेंगे फंक्शंस में या कैलकुलस में कि ये होल नंबर है? इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू, हम इसका सेट बनाए लिखेंगे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके आपका आगे की तरफ चलता चला जाएगा। दिस इज व्हाट इज द होल नंबर। क्लियर? होल नंबर के बाद आपका जो अगला आता है वो आता है इंटीजर्स। तीसरा जो बात करेंगे हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। जितने भी हमारे नंबर होते हैं होल नंबर, दिस इज -3, इधर में कुछ भी नंबर होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं। ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर। और हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं? बहुत सारी जगह पे इसको I से भी डिनोट किया जाता है, बहुत सारे बुक्स में, और कुछ और बुक देखोगे उसमें Z से भी इसको डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे? I से और Z से। यदि I लिखा है
और या जेड लिखा है, जिसका मतलब है वो इंटीजर की बात कर रहा है। अब इस इंटीजर को हम लोग अलग अलग सेक्शन में, इसको भी हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। इंटीजर को हम लोग 4 भाग में बांट के देखते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। अभी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके आगे की तरफ हम लोग, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। आप यहाँ से देख सकते हो, इस पॉजिटिव इंटीजर को आप यदि कंपेयर करो तो ये नथिंग बट नेचुरल नंबर है ना। सो पॉजिटिव इंटीजर को दिखलाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आई प्लस इंटीजर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इंटीजर। या इसको हम लोग बोल सकते हैं ये तो हमारा नेचुरल नंबर भी है ना, यही हमारा नेचुरल नंबर भी है। इसका दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा सेक्शन कौन सा है? सो दूसरे सेक्शन में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली पॉजिटिव के बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। सो नेगेटिव इंटीजर, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। सो डॉट 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 -3 -2 -1। सो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, इंटीजर और ये माइनस। सो ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। इसमें 1 2 नहीं लिखते हैं। सो लेट मी मॉडिफाई बिकॉज दिस इज द सीरियल नंबर 1 2। सो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी। उसके बाद इसमें तीसरा जो हमारा पार्ट होगा, सो तीसरा इसमें हो जाएगा, मतलब सी पार्ट बात करें। सो सी जो है पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे लिखेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या हो गया? इसमें जो हमारे जो टर्म्स आते हैं वो आते हैं 0 1 2 3 ऐसे, है ना। सो दिस इज नॉन नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में डिफरेंस क्या है कि नॉन नेगेटिव में हम लोग 0 को इंक्लूड करते हैं। इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? देखो तो ये 0 1 2 3 कहाँ पे देखा था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले? होल नंबर। सो इसको हम लोग W से इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें चौथा हम लोग बात करते हैं। सो ऑब्वियसली नॉन नेगेटिव हो गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पॉजिटिव। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर। सो इसमें कौन कौन सा नंबर लेंगे? सो डॉट 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 -3 -2 -1 0। इसको इंडिकेट करने के लिए कोई स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं किया जाता है। जहाँ पे भी रहेगा ऐसे ही लिखा जाएगा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर? सो ये हमारा तीसरा था। चौथा में आते हैं। सो हम लोगों ने क्या देख लिया? नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया और इंटीजर्स देख लिए। अब इंटीजर्स के बाद आते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? सो रेशनल नंबर वैसे नंबर्स को बोला जाता है जिसको हम एक स्पेशल फॉर्म विच इज़ नोन एज P/Q। यदि मैं इसको P/Q के फॉर्म, जहाँ पे P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। सो कोई भी नंबर हो, यदि उस नंबर को हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ P और Q जो है वो आपके इंटीजर के फॉर्म में हो, सो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। और इसको हम लोग कैलकुलस में कैसे डिनोट करेंगे? सो इसको कैलकुलस में हम लोग Q से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे इसको? Q से डिनोट करेंगे। अगला जो हमारा नंबर होता है, पांचवा, वो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर।
अब इरेशनल नंबर क्या हुआ, इसको छोड़ के सब। सो वैसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल √2, 1 + √3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं q⁻c। c फॉर कॉम्प्लीमेंट, आप लोग सेट में पढ़े होंगे, c का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। सो q का कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा, उस यूनिवर्सल सेट में आपका जो है एक यदि सेट आपका q है, सो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, qc, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। सो रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। क्लियर। अब इन दोनों का यदि मैं यूनियन ले लूँ, जो मैं अभी बोला था यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा था, सो इसको और इसको दोनों का यदि हम यूनियन ले लें तो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट बनेगा एंड दैट सेट इज नोन एज रियल नंबर। सो अगला जो हमारा नंबर है वो है रियल नंबर। सो 6 में पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर का मतलब हो गया कि हमने किसका यूनियन ले लिया, q का और q कॉम्प्लीमेंट का, इसका यूनियन ले लिया। सो ये हमारा बन गया रियल नंबर। इसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल r एंड r इज इक्वल टू q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। सो ये हो गया रियल नंबर। एक और नंबर होता है जो आप लोग जानते होंगे अच्छे से, विच इज़ प्राइम नंबर। एक और नंबर की बात करें तो वो होता है हमारा प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होता है, सो प्राइम नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, और प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, मतलब दो चीज़ से डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लें, सो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर। सो वैसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, सो वैसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर। सो ये था हमारा नंबर का डिवीज़न। अब थोड़ा देखते हैं इन सारे नंबर में जो है सेट के बेसिस पे जो है वो कैसा रिलेशन है। सो इसमें सबसे बड़ा ब्रॉड पे कौन सा है हमारा, रियल नंबर। सो मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखता हूँ। सो आप नीचे लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन दीज नंबर्स। सो रिलेशन बिटवीन नंबर्स। सो ये रिलेशन क्या है, सबसे बड़ा हमारा नंबर कौन सा हो गया, सो ये रियल नंबर। सो ये सबसे बड़ा हो गया, है ना। और इसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट निकालूं, सो सबसेट। सो इसका छोटा सा पार्ट हमारा होगा रेशनल नंबर, ये वाला। और रेशनल नंबर का जो है एक छोटा सा पार्ट होगा हमारा इंटीजर। और इंटीजर का जो छोटा सा पार्ट होगा, इसमें से भी एक पार्ट निकालेंगे, सो बनेगा हमारा होल नंबर। और होल नंबर का भी एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे, सो वो बनेगा हमारा नेचुरल नंबर। सो ये कुछ ऐसा जो है आपका सीरीज है, ध्यान से देख लो, इसमें मैं दिखला रहा हूँ। सो रियल नंबर हो गया पूरा का पूरा नंबर, जो भी आपके नंबर अवेलेबल है, सो पूरा हो गया हमारा रेशनल नंबर। उसमें से मैंने एक स्पेशल निकाला, एक छोटा सा सेट बनाया, विच इज़ नोन एज रेशनल नंबर। सो वैसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो वैसे को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। तो भैया यहाँ पे q जो है वो r का सबसेट होगा। यहाँ पे देखा भी हमने, q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट इज द रियल नंबर। सो q जो है वो रियल नंबर का सबसेट होगा। अब आते हैं इंटीजर पे। सो इंटीजर क्या होता है आपका, सो p बाई क्यू के फॉर्म में यदि मैं q को 1 कर दूँ,
1 हमारा इंटीजर है। सो Q यदि हमारा 1 हो जाए, सो ये जितने भी P मिलेंगे ये सारे के सारे इंटीजर होंगे। मतलब एक स्पेशल केस में इस पूरे रेशनल नंबर में से मैं कुछ सेक्शन निकाल सकता हूँ जो हमारे इंटीजर को डिनोट करेगा। मतलब जो इंटीजर है वो इसका सबसेट है। क्लियर। अब इंटीजर पे आते हैं। सो इंटीजर में हमारा कहाँ से होगा? सो -3 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके सब कुछ चला जाएगा। सो यदि हम इस होल नंबर की बात करें, सो होल नंबर हमारा कौन सा होता है? सो 0 1 2 3 4 5 ये हमारे होल नंबर है। सो हमारा जो इंटीजर है सो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके है। सो उसमें से हमने एक पोर्शन निकाल लिया, सो वो बन गया हमारा होल नंबर। सो होल नंबर क्या कहलाएगा? होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। अब आते हैं नेचुरल नंबर। सो होल नंबर हमारे पास क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4। सो इसमें से क्या करेंगे? होल नंबर में से यदि मैंने नेचुरल नंबर को निकाल लिया, होल नंबर में से यदि मैंने नेचुरल नंबर को निकाल लिया, सो नेचुरल नंबर जो है वो क्या बन जाएगा? इसका सबसेट। सो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ द रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो जितने भी हमारे ये नंबर्स हैं, सो नंबर्स को कुछ हम लोग ऐसे देख सकते। तो सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा हो गया रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो इस रियल नंबर्स को, जो हमारा ये बड़ा वाला है, इस रियल नंबर को हम लोग एक लाइन से डिनोट करते हैं। सो नोटेशन देखते हैं। हमारा जो नोटेशन है कैसे हम इसको समझेंगे? सो एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें एक पॉइंट लेते हैं 0। सो रियल नंबर हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो ये हमारा जो है वो इसको बोलेंगे दिस इज रियल नंबर लाइन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स को इंक्रीजिंग फॉर्म में हम लोग रखते हैं। सो 0 है तो यहाँ पे हम इंटीजर रखेंगे 1 2 3, इस साइड में रखेंगे -1 -2 -3। इसका मतलब है यदि हम इधर से इधर जाते हैं, सो दिस इज द इंक्रीजिंग। इस डायरेक्शन में जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब है -2 इज लार्जर दैन -3, -1 इज लार्जर दैन -1, 1 इज लार्जर दैन 0, 0 इज लार्जर दैन -1। मतलब इस डायरेक्शन में जो वैल्यूज हमको मिलेंगे वो हमको क्या मिलेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। सो ये हो गया हमारा रियल नंबर लाइन। सो किसी नंबर को, इसमें से कोई सा भी नंबर आपको, जितना भी हमने अभी नोट डाउन किया है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो आपका इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, ये सब के सब आपके इसी लाइन पे डिनोट करेंगे। सपोज मैं ले लूँ 1.5। सो ये कौन सा नंबर है? ये हमारा रेशनल नंबर है। कैसे? सो दिस इज 15/10। सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। सो दिस इज 3/2। सो P/Q के फॉर्म में लिख दिया है ना। सो ये 3/2 का मतलब हो गया 1.5। सो 1.5 यहाँ पे। सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 1.5। सो हमने यहाँ पे किसको दिखला दिया? सो हमारा रेशनल नंबर आ गया। इरेशनल नंबर का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सो √2 ले लेते हैं। चलिए, सो √2 का मतलब हो गया 1.414 अप्रॉक्सीमेटली। सो यदि ये 1.5 है, सो इससे छोटा यहाँ पे कहीं पे जो है ये हमारा √2 होगा। सो इस तरीके से ये जो नंबर है, इस नंबर पे सॉरी ये जो लाइन है, इस लाइन पे सारे के सारे नंबर्स हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इसमें से जितने भी नंबर हम लोग अभी देखे हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, चाहे रेशनल हो, या फिर आपका रियल नंबर तो है ही, पूरा का पूरा हमारा रियल नंबर है। सो ये है हमारा रियल नंबर लाइन। यदि नंबर थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं,
नंबर थ्योरी को यदि हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, सो अभी हमने बोला कि सबसे जो लार्जेस्ट हमारा नंबर है वो है और रियल नंबर, बट यहाँ पे ये रियल नंबर सबसे बड़ा नहीं होता है। मैं थोड़ा सा और ब्रॉडली इसको लेके जाऊँ, सो एक और नंबर होता है विच इज़ नोन एज, जिसको आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। सो मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे डील करूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमको पढ़ना नहीं है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे ताकि हमको बात थोड़ा सा समझ में, ब्रॉडली मैं डिफाइन करने वाला हूँ। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दिखलाते हैं, ये आपको याद होगा, सो x प्लस आयोटा y। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं z, सो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि x जो है वो हमारा रियल नंबर है और y भी हमारा रियल नंबर। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में दिखलाते हैं कि x एंड y इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड दिस इज आयोटा, और आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना। सो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो अब इसको यदि हम लोग ब्रॉडली डिफाइन करना चाहिए, सो वेट अ मिनट, मैं अभी पूरे नंबर सिस्टम को ना ब्रॉडली डिफाइन करने वाला हूँ कि कैसे आपका जो है वो डिवाइड होता चला गया। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यदि हमने अभी बोला कि जो रियल नंबर है वो हमारा ब्रॉड टाइप से डिवाइड होता है, बट यदि देखा जाए सो कंप्लीट नंबर सिस्टम में जो सबसे जो हमारा ब्रॉडली है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारा पूरा नंबर सिस्टम कैसे आता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, यहाँ से तोड़ते हैं हम लोग। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर, सो इमेजिनरी नंबर, और दूसरा होता है रियल नंबर। क्लियर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने तोड़ा, सो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को यदि मैं तोड़ूं, तो इसका भी दो भाग होगा। सो रियल नंबर को यदि मैं तोड़ूं, सो इसका दो भाग होगा। पहला इधर में हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर विच इज Q, और यहाँ पे हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को तोड़ा जाए, सो रेशनल नंबर Q है ना। सो Q में हम लोग क्या देखा था कि इसमें आपका जो है वो P/Q के फॉर्म में रहेगा। सो P/Q के उसके फॉर्म में हम लोग इसको रख सकते हैं। सो रेशनल नंबर को यदि हम तोड़ें, सो इसमें कुछ नंबर्स हैं वो हमको P/Q के फॉर्म में मिलेंगे और कुछ इंटीजर के फॉर्म में मिलेंगे। सो इसमें इसको तोड़ेंगे तो हमारा एक पार्ट हो जाएगा इंटीजर, और सो इसको लिखेंगे I से, और ये हो जाएगा नॉन इंटीजर। अब इंटीजर को तोड़ते हैं। सो मैं इंटीजर को ऐसे तोड़ता हूँ यहाँ पे, सो इंटीजर को यदि तोड़ें, सो इंटीजर को हम तीन भाग में तोड़ते हैं। सो इंटीजर का तीन भाग कौन सा हो जाएगा, इंटीजर में तीन
पार्ट्स मैं यहाँ पे लिखूँगा। सो एक यहाँ पे लिखूँगा मैं पॉजिटिव इंटीजर, एक मैं नंबर दे दूँगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे लिखूँगा मैं नेगेटिव इंटीजर। अब इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, सो इसको बोलते हैं होल नंबर, इसको i प्लस और n भी बोलते हैं। सो होल नंबर w। सो कुछ इस तरीके से पूरा नंबर सिस्टम जो है आपका जो है वो डिवाइड हुआ है। तो मैं फिर से इसको समझाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 भाग में तोड़ा गया, एक भाग को बोला गया रियल नंबर, दूसरे को बोला गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को फिर से तोड़ा गया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को तोड़ा गया सो इंटीजर, नॉन इंटीजर। फिर इंटीजर को तोड़ा गया पॉजिटिव इंटीजर, एक नंबर 0 और ये नेगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर के साथ यदि 0 को मिला दें तो मेरा बन जाता है होल नंबर। क्लियर? सो ये था पूरा हमारा जो है वो नंबर सिस्टम का डिवीज़न, कि कैसे हमारा जो पूरा नंबर सिस्टम है वो डिवाइडेड है। सो आप इसको अच्छे से बना लो ताकि ये डिवीज़न आपको हमेशा याद रहे, कहाँ से कौन कौन सा नंबर जो है वो आता है, और इसी पे बेस्ड आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि सबसेट कौन किसका है। सो आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे की तरफ से ये हमारा सबसे छोटा पार्ट हो गया, या आप कोई भी बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और 0 0 का तो कोई बात नहीं करेंगे। सो नेगेटिव इंटीजर, सो नेगेटिव इंटीजर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये मेरा सबसे ब्रॉड है, जब हम लोग बोलते हैं ना यूनिवर्सल सेट। सो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को ऐसे हमने तोड़ तोड़ के उसमें अलग अलग हमने सेट्स बनाए, नंबर के हमारे सेट्स बने। सो ये था हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे नंबर के डिविजन्स हैं वो कैसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इंटरवल्स। हम लोग सीखेंगे अभी कि इंटरवल्स कितने तरह के होते हैं और इंटरवल्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि ये इंटरवल की ज़रूरत हमें डोमेन रेंज वगैरह निकालने में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है ना। और आईआईटी में इन सब पे मतलब काफ़ी ध्यान दिया जाता है ना। इंटरवल पे जो है काफ़ी फोकस करना होता है। इंटरवल से कितने बार जो है सवाल का सॉल्यूशन चेंज कर जाता है। तो इसलिए इंटरवल्स के बारे में नॉलेज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे अभी इंटरवल्स की। इंटरवल, सो इंटरवल को अलग अलग टाइप से जो है आप दिखला सकते हो। सो इसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट है मैं पहले उसको लिखूँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके हैं। सो इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट के देखेंगे। सो मैं पहला डिस्कस करता हूँ। सो पहला होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या है ओपन इंटरवल? सो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है x जो 5 से, मैं इसको स्टेटमेंट में ऐसे बोलता हूँ, मेरे पास एक नंबर है जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। मेरे पास एक नंबर है जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। सो 5 से छोटा है और 3 से बड़ा है। स्टेटमेंट ध्यान से सुना। x मेरे पास एक नंबर है जो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। सो ऐसे में ये जो है आपके, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, जहाँ पे ऐसा इनइक्वालिटी हो।
है ना। क्लोज का भी हम लोग देखेंगे कि क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं। अब इसको हम लोग दिखलाएंगे कैसे। सो बोलेंगे क्या कि इसको कैसे, और इतना बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे x इज एलिमेंट ऑफ, है ना, ये एलिमेंट ऑफ, और इसको हम लोग सेट में दिखलाते हैं। सो ऐसा यदि हमारा पूरा नंबर हो तो इसको ओपन को हम लोग छोटे वाले ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं, या तो इससे या तो इससे। दिस इज नॉट सी, दिस इज ब्रैकेट। सो x बिलोंग्स टू 3,5। आप लोगों को शायद शेप में पता होगा एलिमेंट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और एक रेंज को कैसे ड्रॉ करते हैं। जब भी हम लोग एलिमेंट को ड्रॉ करते हैं, मैं थोड़ा सा सेट का यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सो सेट्स में यदि आपको नंबर दिया हो 2, 4, 5, 6, सो ये मेरा एक सेट है ए। सो इस सेट को दिखलाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, है ना। सो जिसमें कर्ली ब्रैकेट करने का मतलब क्या है, ये जो सेट है इसमें एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली 4 है, एग्जैक्टली 5 है और एग्जैक्टली 6 है। आप बोलोगे कि 2 से 4 के बीच का कोई नंबर है क्या, हम बोलेंगे नो। कर्ली ब्रैकेट का मतलब हो गया इसमें जो पॉइंट लिखे हैं बस वो एलिमेंट ही हमारे सेट में है। लेकिन जब सेट आपको ऐसे लिखा हो, इसको छोड़ के ऐसे लिखा हो और मैं लिखूँ यहाँ पे 2,4, सो इसका कहने का मतलब है, सो ये बतला रहा है ओपन। ओपन का मतलब हो गया है कि ये जो 2 वैल्यू हमने लिखे हैं ये इसके सेट में इंक्लूडेड नहीं है। 2, 4 जो है वो इस सेट का पार्ट नहीं है, लेकिन 2, 4 को छोड़ के 2 और 4 के बीच में जितने भी नंबर आप लिख सकते हो वो सभी के सभी इसके एलिमेंट हैं। मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया और ये डिस्क्रीट हो गया। यदि हमारे पास एलिमेंट डिस्क्रीट फॉर्म में है 1, 2, 3, 4, सो हम लोग यूज़ करते हैं कर्ली ब्रैकेट। और यदि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूअस है, मतलब पूरा एक पर्टिकुलर इंटरवल में है, सो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं आपका स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर। और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। सो कहने का मतलब है यहाँ पे 2 भी इंक्लूडेड नहीं है और 4 भी इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे यदि हम पढ़ें सो यहाँ पे x का वैल्यू 3 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, बट 3 नहीं हो सकता। इधर से देखते जाएं सो हमारा हो सकता है 4.8, 4.9, 4.99, बट ये 5 नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी है। सो दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल, जहाँ पे x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। सो x बिलोंग्स टू 3,5, 3 और 5 के बीच के सारे वैल्यूज, बट एक्सेप्ट 3, एक्सेप्ट 5। सो दिस इज व्हाट इज ओपन इंटरवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस इंटरवल को, क्योंकि फंक्शन में ये जो इंटरवल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। फंक्शन में सवाल में ये सारे ब्रैकेट्स का बहुत वैल्यू होता है, चाहे वो आपसे डोमेन निकालने को पूछा जाए या रेंज निकालने को पूछा जाए। सो वैसे केसेस में आपको जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे, सो वहाँ भी इनका काफ़ी यूज़ होता है। इसलिए आपको जो है इसका बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। यदि मैं इसको लिखूँ नंबर लाइन पे, इसको डिनोट करने की कोशिश करूँ, अभी जो हमने नंबर लाइन देखा था, सो यदि उस पर डिनोट करने की कोशिश करूँ, सो लेट्स से दिस इज 0, सो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 4। सो कौन सा वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है। तो मैं इसको हैचिंग कर रहा हूँ, सो ये मेरा जो हैचिंग पार्ट है ये वाला पार्ट है। और ओपन इंटरवल को दिखलाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक खाली सा सर्कल दिखला देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, खाली सर्कल, मतलब ये 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। सो 3 और 5 के बीच का सारा वैल्यू एक्सेप्ट 3 एंड 5। सो कुछ इस तरीके से हम लोग ओपन इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं। सो ये ओपन क्यों है, सो स्टार्टिंग और एंड दोनों ओपन है, ओपन। क्लियर। ऐसे ही जो हमारा अगला डिफिनीशन होगा, सो अगला डिफिनीशन आप समझ सकते हो, क्लोज्ड इंटरवल। सो दूसरा हम लोग बात करेंगे क्लोज्ड इंटरवल।
मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, यही वाला एग्जांपल लेता हूँ। मैं लिखता हूँ अब दोनों, क्योंकि कंपेयर करके आपको समझना आसान हो जाएगा। 3x 5। अभी देखो दोनों में अंतर दिखलाई देने लगा। यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी है। सो ये इक्वालिटी क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 3 हो सकता है, x का वैल्यू 5 हो सकता है। मतलब इस इंटरवल में 3 से 5 के इंटरवल के बीच में अब 3 भी आप ले सकते हो और अब 5 भी ले सकते हो। सो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यदि हम इसको डिनोट करना चाहें, सो x बिलोंग टू 3,5। लिखने का तरीका वही, 3 से 5 के बीच का। अब जो 3 है हमारा इंक्लूडेड है और 5 भी हमारा इंक्लूडेड है इंटरवल में। सो क्लोज्ड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिग ब्रैकेट। सो यहाँ पे बोलेंगे 3 इंक्लूडेड, 5 भी हमारा इंक्लूडेड। क्लियर। पुराने ज़माने के आप बुक्स उठाओगे, सो इसको पुराने बुक में ऐसे भी इंडिकेट किया आपको मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से, है ना। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड जो था नोटेशन था, पहले हम ओपन इंटरवल को ऐसे, इंटरवल खुल गया, सो ओपन इंटरवल को ऐसे दिखलाते थे। अभी जो है अभी के टाइम में ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे दिखलाते हैं। सो ये क्लोज था, सो क्लोज से ओपन दिखलाना था, तो इसको हमने पलट दिया तो बन गया हमारा ओपन। सो ये बन गया ओपन इंटरवल। तो ऐसे भी बहुत सारे बुक्स में आपको नोटेशन मिल जाएगा, बट अभी जो फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला नोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पे दिखलाया जाए, सो मैं ये बोलूँ कि ये नंबर मेरा 0 है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4। सो फिर से मैं बोलूँगा कि इसके बीच का सारा नंबर जो हैचिंग किया हुआ है, ये हैचिंग वाला पूरा पार्ट। अब इसको दिखलाने के लिए कि जो 3 है वो हमारा इंक्लूडेड है, तो क्या करेंगे, एक सर्किल बना के इसको कलर कर देंगे। सो 3 इज़ इंक्लूडेड। वैसे ही 5 पे भी हम एक सर्कल बनाएंगे और इसको कलर कर देंगे। सो इसका मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 3 to 5 इन विच 3 and 5 आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट इंटरवल। सो इस इंटरवल में हमारा 3 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच के हर एक वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड है। क्लियर। सो ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। अगला हम लोग देखते हैं, इसके बाद तीसरा देखते हैं। सो हो जाएगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्या होता है, तो नाम से क्लियर है, स्टार्टिंग वाला ओपन होगा, बाद वाला क्लोज्ड होगा। सो इसको लिखेंगे कैसे, इसी एग्जांपल को मैं लिखूं, सो 3 पे ओपन और 5 पे क्लोज्ड। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, सो देखो x बिलोंग्स टू 3,5, 3 और 5 के बीच में। 3 पे बोल रहा है ये ओपन है, 3 पे ओपन है, 5 पे क्लोज्ड है क्योंकि इक्वालिटी है। सो दिस इज क्लोज्ड। सो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। यदि हम नंबर लाइन की बात करें, सो नंबर लाइन पे हम लोग कैसे देखेंगे, सो ये हमारा हैचिंग हो गया। यहाँ तक में 3 पे हमारा ओपन है, सो क्या करेंगे, यहाँ पे खाली सर्कल से दिखला देंगे। 5 पे हमारा क्लोज्ड है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बना के इसको कलर कर देंगे। सो कुछ इस तरीके से इसको दिखलाएंगे। सो x बिलोंग्स टू 3,5 in which the 5 is going to fall in this interval, or 5 is going to be included और 3 is excluded. So 3 excluded रहेगा, 5 included रहेगा। एक्सक्लूजन मतलब इसमें नहीं है, इंक्लूजन मतलब इस इंटरवल का एलिमेंट है 5। अगला क्या हो जाएगा इसके बाद देखें तो चौथा, यदि हम चौथा का डिस्कस करें, सो चौथे पार्ट में आपको आ जाएगा कि ओपन क्लोज्ड हो गया, सो अभी हो जाएगा हमारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल।
सो क्लोज ओपन इंटरवल का नाम से क्लियर है, पहला क्लोज दूसरा ओपन। सो एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो 3x 5 कहाँ पे क्लोज है? पहला क्लोज है, मतलब इंक्लूडेड है। इसको दिखलाएंगे कैसे? x बिलोंग्स टू 3, 5। अब 3 इंक्लूडेड, 5 एक्सक्लूडेड। ध्यान से देखो, 3 इंक्लूडेड 5 एक्सक्लूडेड, सो 5 एक्सक्लूडेड। सो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको दिखलाएंगे। नंबर लाइन पे जाएं, सो लेट्स से दिस इज 0, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा हमारा 0 से होता है, इसलिए मैं 0 को दिखला रहा हूँ बार बार। सो दिस इज 3 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 4। सो हैचिंग इज 3 to 5। सो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। सो 3 पे इंक्लूडेड है, इसको मिटाएंगे। यहाँ पे क्या दिखलाएंगे? सर्कल। 3 पे इंक्लूडेड है, सो इट इज़ गोइंग टू बी द डार्क सर्कल एंड दिस इज गोइंग टू बी द हॉलो सर्कल बिकॉज 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो कुछ इस तरीके से जो है हम लोग इंटरवल्स को नंबर लाइन पे दिखलाते हैं, है ना। कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, 4 में और इंटरवल्स के बारे में डिस्कशन करूँगा, 4 अलग अलग टाइप के। सो ये 4 हो गए, कौन कौन से हो गए हमारे? ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज्ड हो गया, ओपन क्लोज्ड हो गया और क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो गया, है ना। सो अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और कौन कौन से हमारे इंटरवल होते हैं। सो एक नंबर हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं विच इज़ इन्फिनिटी। एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इन्फिनिटी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी? इन्फिनिटी का नंबर है जो आप नंबर बोलोगे उससे बड़ा, जो आप नंबर बोलोगे उससे बड़ा। और निगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? जो आप नंबर बोलोगे उससे छोटा। मतलब कहने का मतलब है आप जितना भी बड़ा नंबर सोच सकते हो उस सोच लो, मैं बोलूँगा उसमें 1 जोड़ के बतलाओ, फिर आप नंबर बोलोगे, मैं बोलूँगा उससे 1 जोड़ लो, तो उससे आगे चलता जाएगा। मतलब कि सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है उसको हम लोग इन्फिनिटी बोलेंगे। और यदि इन्फिनिटी आपके इंटरवल में आता है, सो इन्फिनिटी को आप लोग कैसे दिखलाओगे? उसको ओपन से दिखलाओगे या क्लोज से दिखलाओगे? सो क्लोज से कब दिखलाओगे? जब उस नंबर को आप इंक्लूड करोगे। क्लोज का मतलब क्या हो गया? दैट नंबर इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड। बट क्या इन्फिनिटी, आपको पता है कि इन्फिनिटी है क्या? कौन सा नंबर है? आप उसको इंक्लूड कर सकते हो क्या? सो ऑब्वियसली आंसर होगा नहीं, हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जो भी नंबर लिखूंगा आप बोलोगे इससे जोड़ो, इसमें एक जोड़ दो, अगला नंबर आ जाएगा। फिर मैं उसको बोलूँगा कि ये मेरा इन्फिनिटी है, तो आप बोलोगे 1 जोड़ के बतलाओ क्या होगा। सो ऐसे करते करते सो वी डोंट हैव एनी फिक्स वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जो नंबर बोलोगे उससे 1 जोड़ के मैं बतला दूंगा कि वो उससे बड़ा है ना। सो चूँकि हम इन्फिनिटी को अपने इंटरवल में इंक्लूड नहीं कर सकते, सो हमेशा क्या रहेगा? वो एक्सक्लूडेड रहेगा। और जहाँ पे एक्सक्लूजन रहता है वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इंटरवल इज नोन एज ओपन इंटरवल। जहाँ पे उस वैल्यू को हम अपने इंटरवल में इंक्लूड नहीं कर सकते, सो वैसे को बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। सो हम लोग पहला जो इसमें बात करेंगे, सो चौथा हो गया। अब 5वां देखते हैं। सो बोलते हैं ओपन इनफाइनाइट इंटरवल। ओपन इनफाइनाइट इंटरवल, इसका मतलब क्या हो गया? सो मैं बोलूँगा x इज ग्रेटर दैन 5। एग्जाम्पल लेते हैं, x इज ग्रेटर दैन 5। x का वैल्यू जो है वो 5 से बड़ा है और यहाँ पे ओपन भी है। सो इसको कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे? सो इसको हम लोग यदि नंबर लाइन पे देखें, सो नंबर लाइन पे देखेंगे, सो दिस इज 0, लेट्स से दिस इज 5, है ना। सो मैंने बोला कि x जो है वो 5 से बड़ा होगा, मतलब 5 से बड़ा इधर का सब कुछ, ये इधर चलता चला जाएगा, है ना। और 5 पे क्या है मेरा? ओपन इंटरवल है। सो कुछ इस तरीके से हम लोग, और ये कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनिटी।
ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो बोलेंगे x जो है वो एलिमेंट है कहाँ से? 5 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। 5 पे हमारा क्या है? ओपन इंटरवल। और इन्फिनिटी को तो हम रख ही नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। सो यहाँ पे तो हमेशा मेरा क्या रहेगा? ओपन इंटरवल ही रहेगा। सो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि इन्फिनिटी जहाँ पे भी रहेगा, इन्फिनिटी पे आप कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है जिसको आप अपने इंटरवल में इंक्लूड कर लो, है ना। सो जहाँ पे भी ये रहेगा आपका ओपन इंटरवल ही रहेगा। अगला देखते हैं 6 में। सो ये जाएगा हमारा क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल। सो क्लोज्ड इनफाइनाइट इंटरवल इसी को ले लेते हैं। x is greater equal to 5। सो 5 से बड़ा ये सारी वैल्यूज, है ना, ये सारे वैल्यूज। और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और 5 इंक्लूडेड है इसमें। सो आई एम गोइंग टू जस्ट रब इट, मेक अ सर्कल एंड दिस इज गोइंग टू बी द डार्क सर्कल। मैथमेटिक्स में इसको कैसे दिखाएंगे? x बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, सो ओपन इंटरवल 5 यहाँ पे इंक्लूडेड है। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 इन्फिनिटी। आगे की तरफ मूव करते हैं। सो आगे की तरफ मूव करें। सो 7th में देखें। सो 7th में लिखेंगे इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। अब इसका मतलब क्या है? सो मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। x इज लेस दैन 1। नंबर लाइन पे आते हैं। So let's say this is 0, this is 1। अब ये बोल रहा है x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। सो 1 से छोटा इधर होगा क्योंकि नंबर लाइन पे हमारा इंक्रीजिंग इधर होता है। सो इधर से जो नंबर इधर होंगे वो 1 से बड़े होंगे। सो 1 से छोटा नंबर इधर होगा। सो हमारा हैचिंग कहाँ से होगा? ये सारा पार्ट हमारा हैच्ड हो जाएगा। क्लियर? और ये कहाँ तक जाएगा? अब देखो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर में नेगेटिव वाला है और इधर में आगे तक जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? सो इधर में हमारा माइनस इन्फिनिटी। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? सो इसको डिनोट करेंगे x बिलोंग्स टू। सो पहले हम लोग यहाँ पे छोटा नंबर रखते हैं, फिर बड़ा नंबर। सो छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी कॉमा कहाँ तक? 1 तक। अब ये क्या बोल रहा है? इन्फिनिटी पे तो हमारा क्या होता है? ओपन इंटरवल। अब 1 पे चेक करें। सो 1 पे हमारा कैसा है? यहाँ पे ओपन इंटरवल। सो ये ओपन इंटरवल। अब इसको यदि हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे कैसे दिखलाएंगे हम लोग? यहाँ पे एक ओपन सर्कल बना देंगे। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x इज लेस देन। इसको बोलेंगे इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। ऐसे ही हमारा 8वां क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। इसको कैसे दिखलाएंगे हम लोग? तो इसको मैं बोलूँगा x इज लेस दैन इक्वल टू 1। यहाँ पे 1। सो फिर वही इधर में यदि हम आगे जाएं तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, इधर में यदि हम आगे जाएं तो इधर में प्लस इन्फिनिटी। सो प्लस जनरली डिनोट नहीं करते हैं। सो वैल्यूज़ देखें। सो ये सारे वैल्यूज़ होंगे हैचिंग वाले। और 1 पे क्या है? इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इसको हमने इंक्लूड कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? सो बोलेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक?
माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। सो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और हम जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी पे हमारा ओपन होगा, और 1 चूँकि यहाँ पे इंक्लूडेड है, सो ये यहाँ पे हमारा इंक्लूडेड होगा। सो ये जो इंटरवल्स हैं, ये इंटरवल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये तरीका आपको आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा और किस ब्रैकेट का क्या मीनिंग है, वो क्या क्या इंडिकेट करता है, उसको हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो बिना इसके नॉलेज जो है हम लोग फंक्शंस में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। सो इंटरवल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें फिर अगला जो हमारा जो सेक्शन होता है डोमेन रेंज निकालने के पहले वी हैव टू लर्न अबाउट इनइक्वालिटी, है ना। सो हमें इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सीखना होगा। सो इनइक्वालिटी अभी मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मेरा जो अभी पोर्शन है वो मैं अभी स्टार्ट करूँगा फंक्शन का कैटेगराइजेशन। सो फंक्शन को जब मैं एक बार कैटेगराइज कर लूँगा, उसके बाद मैं फिर से वापस आऊँगा, और वापस आके फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि इनइक्वालिटीज़ क्या होते हैं और इनइक्वालिटीज़ को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ इनइक्वालिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं प्रॉपर्टीज़ एक एक करके लिखूँगा। दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं और उसको समझते कैसे हैं। सो मैं पहला प्रॉपर्टीज़ तो आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज़ ऑफ या इनइक्वालिटी। सो इनइक्वालिटी में हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं। पहला कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बाद में हम लोग इस पे सवाल करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सो कुछ स्टेटमेंट जो आपको सवाल दिया रहेगा, पहले सवाल को समझना ज़रूरी है कि वो बोलता क्या है और उसका मतलब क्या होता है। सो मैं पहला लाइन लिखता हूँ, ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी। सो इसमें इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है। सो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, इधर ए इज इक्वल टू और ए इज लेस दैन बी और ए इज इक्वल टू बी। सो पहला स्टेटमेंट हमारा ये होगा। क्लियर। सो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ए इज लेस दैन इक्वल टू बी, और सो इधर ए इज लेस दैन बी और ए इज इक्वल टू बी। दूसरा में देखें, यदि हमको दिया होगा कि ए इज लेस दैन बी एंड ए इज लेस दैन नॉट ए, सी इज लेस दैन डी। सो इन दोनों को यदि हम सम कर दें, तो हम ये भी लिख सकते हैं ए प्लस सी इज लेस दैन बी प्लस डी। ए प्लस सी इज लेस दैन बी प्लस डी। क्लियर। अगला भी देखें, सो तीसरा देखते हैं। सो आपके लिए इनइक्वालिटी दिया हुआ है ए इज लेस दैन बी, और दिया हुआ है कि बी जो है वो सी से छोटा है। सो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि ए जो है वो पक्का सी से छोटा है। जैसे आप ले सकते हो 1 इज़ लेस दैन 2 एंड 2 इज़ लेस दैन 3। सो 1 जो है वो 3 से तो पक्का छोटा होगा। क्लियर। तो यहाँ तक में मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुई होगी। आगे थोड़ा सा और हम इसमें वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, थोड़ा डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो यदि हमको एक तीसरा के बाद चौथा, यदि हमको दिया हुआ है a इज़ ग्रेटर दैन b, है ना। सो मेरे पास यदि कोई नंबर c है और उसको मैं दोनों साइड में ऐड करता हूँ, सो a प्लस सी इज़ ग्रेटर दैन b प्लस सी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों साइड में मैं सेम नंबर को यदि ऐड कर दूँ, सो ये इनइक्वालिटी का जो साइन है दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यदि इनइक्वालिटी का यदि हम साइन यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन देखें, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज बाय एडिंग द सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड,
यदि सेम क्वांटिटी को हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड में ऐड करते हैं सो इसके साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप पूछोगे कि सर ये सी जो है वो क्या हो सकता है? सो सी कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सो आप कोई सा भी नंबर इसमें डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेयर सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। सी क्या करेगा? आपका रियल नंबर होगा। सो कोई भी रियल नंबर आप इसमें ऐड करो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो हमने क्या किया है? ऐडिंग किया है, ऐड करने से। सो यहाँ पे आप की में लिख लो, ऐड करने से ऐसा होता है। दूसरा यदि हम पांचवा प्रॉपर्टी लिखें ए इज़ ग्रेटर दैन बी, इस बार जो है हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने साइन इसका जो इनइक्वालिटी है उसको चेंज नहीं किया है। ये कब पॉसिबल है? यदि a इज़ ग्रेटर दैन b आपको दिया है और आप एक नंबर k से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने के बाद ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो k है दिस इज़ गोइंग टू बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। k क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव और रियल नंबर होना चाहिए। और फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? के ए इज़ लेस दैन के बी। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर गया। सो के बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर। सो कहने का मतलब है कि यदि ये ऐसा कुछ भी इनइक्वालिटी आपको दिया हो, इसमें यदि आप पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे सो इसका इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हो। लेकिन जैसे ही इसमें निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे ये इनइक्वालिटी और रिवर्स कर जाएगा। यदि यहाँ पे ग्रेटर दैन है तो लेस दैन हो जाएगा, यदि यहाँ पे लेस दैन होगा सो वो ग्रेटर दैन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छे से इसको आप देख लो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक केस में हमने बात किया है एडिशन का और दूसरे में हमने बात किया है मल्टीप्लिकेशन का, है ना। सो एडिशन में आप कोई भी नंबर जोड़ सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उसका इनइक्वालिटी का साइन हमारा कभी चेंज नहीं करेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो सो उस नंबर के साइन पे भी डिपेंड करेगा इनइक्वालिटी, कि वो नंबर आपका जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर के वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव है सो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इनइक्वालिटी सेम रखेंगे। और यदि वो नंबर हमारा निगेटिव हो गया सो वहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। क्लियर? एक और इसमें अगला हमारा जो प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी आएगा कि यदि a इज़ ग्रेटर दैन b, है ना। अब मैं इसके पावर की बात करूँ कि इसके पावर में मैं कुछ दे दूँ। यहाँ पे मैंने a में कुछ जोड़ दिया, यहाँ पे में मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। अब a का पावर बोलते हैं ना कि स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट ले लो, कुछ भी ले लो। सो उसमें क्या क्या होगा? सो यदि मैं a टू द पावर r और b टू द पावर r दोनों का पावर में यदि मैंने r कर दिया सो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। कब? जब r जो है वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव और रियल नंबर, और ये जो है ये चेंज कर जाएगा कब? जब r बिलोंग्स टू नेगेटिव और रियल नंबर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं ये इनइक्वालिटी में बहुत यूज़ होता है ना। ये इनइक्वालिटी में बहुत यूज़ होता है, इसलिए इसको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। सो थोड़ा सा तेज़ी में हम लोग और एक प्रॉपर्टी में बतला देता हूँ 7th में, है ना। यदि आपको कोई फंक्शन दिया हो, किसी को भी आप फंक्शन मान सकते हो, उसके लिए कुछ कंडीशंस जो है उसको आप चेक कर सकते हो। सो मेरे पास यदि एक फंक्शन f ऑफ x है ना, और मैं इसमें ऐड कर दूँ इसी का रेसिप्रोकल, मैं इसका रेसिप्रोकल ऐड कर दूँ। सो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 होता है, कैसा भी फंक्शन हो। So f of x plus 1 by f of x is always going to be greater than or equal to 2। यदि आप मुझसे इसका प्रूफ का डिमांड करोगे, यदि आप मुझसे इसका प्रूफ का डिमांड करोगे तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है। Let's assume that this is a and this is b, f of x is a and this is b।
मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ या यहीं पे कर देता हूँ। सो आपने पढ़ा होगा प्रोग्रेशन में कि अर्थमेटिक जो आपका मीन है दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए एम इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम। सो ए एम देखो आप, ए एम यदि मैं ए और बी का निकालूँ तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी बाई 2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। सो एफ ऑफ एक्स इंटू 1 बाई एफ ऑफ एक्स। लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 2। एक और प्रॉपर्टीज़ है, इसी एफ ऑफ एक्स पे बात करते हैं। देखो होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू -2। f of x plus 1 by f of x is always less than -2। अब इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे और इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सो मान लिया a इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एंड b इज इक्वल टू -1 बाई एफ ऑफ एक्स। फिर से यही लगा देंगे am इज ग्रेटर दैन जी एम। सो a प्लस बी मीन्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस और -1 बाई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू -1 बाई एफ ऑफ एक्स। अब देखो दिस इज पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस कॉमन ले लूँ, सो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2। अब इसमें मैं -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ। सो निगेटिव से अभी मैंने बताया था कि जब निगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो हमारा चेंज कर जाता है। सो यहाँ पे निगेटिव से क्या है, तो माइनस माइनस प्लस, सो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे इसका इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ पे -1 से गुना किया सो -2। प्रूव्ड हो गया वो। सो कुछ इस तरीके से जो है वो कुछ इनइक्वालिटी के आपके प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ऐसे ये सब चीज़ें जो हैं ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग फंक्शन में यूज़ करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन को डिवाइड करेंगे, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से बातों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, फंक्शंस को कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद फिर अपने डिस्कशन को आगे की तरफ लेके जाएंगे। सो आज के क्लास में इतना ही।